बीना साहिबा, ये नैयर साहब जो बात कर रहे हैं कि चले हुए कारतूस जो हैं, वो आज़माए जा रहे हैं, फिर इमाद वसीम का ना होना, फिर एशिया कप की वही टीम जो कि किस नंबर पर आई है, उसकी परफॉर्मेंस एशिया कप में क्या रही है, उसी टीम को खिला लेना। फैक्टर्स तो देखा क्यों नहीं जा रहा? क्या क्या लग क्या रहा है? फेवरेटिज्म है या कुछ और मामला है? नहीं देखिए, नैयर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबर आजम को पर्सनली मैं भी व्हाइट बॉल के कप्तान उनको बिल्कुल नहीं समझती, और उनको चेंज करने का टाइम जो था ना वो एशिया कप से पहले था, क्योंकि बिटवीन एशिया कप एंड द वर्ल्ड कप तो इतना टाइम ही नहीं था कि कप्तान चेंज किया जाए। ये वो हो सकता था, लेकिन क्योंकि टाइम की बड़ी कमी थी, मेरी नजर में तो टाइम जो एशिया कप है उसका भी उनको कप्तान नहीं होना चाहिए था। देखिए, आप अभी हुँ। नैयर साहब ये बात कर रहे थे कि जो पावर प्ले होता है पहले 10 ओवर होते हैं, उसमें कोई 40 रन स्कोर है, दूसरी टीमें 70-80 स्कोर कर रही हैं। हम आज भी हमारा जो 7 ओवर में 28 रन था, यानी कि 4 रन पर ओवर, ये तो क्रिमिनल है, हुँ। क्रिमिनल। तो मतलब आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में ऐसी क्रिकेट कोई नहीं खेलते। ये तो टाइम मशीन में बैठ के 1975 में चले गए जाते हैं, जब पहला वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, उस वक्त ये स्कोर होते थे, यानी कि 10 ओवर में 40-45। अब तो ये स्कोर होते नहीं है। हुँ। लेकिन हुँ। लेकिन अब जो कप्तानी की इन्होंने बात की, मैं बिल्कुल उससे एग्री करती हूँ। मैं तो मुस्तकिल अखबारों में, फ्राइडे टाइम्स में, इस उसमें आर्टिकल्स लिख रही हूँ, बल्कि नैयर साहब ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया था मेरे पिछले दो तो तीनों आर्टिकल्स को। इमाद वसीम की भी बात मैंने उसमें की थी कि इमाद वसीम जब पिछले साल डेढ़ से इतना जबरदस्त व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं वर्ल्ड ओवर, तो आप उनको क्यों नहीं जी। लाते? आपने किस खुशी में आउट ऑफ फॉर्म नवाज को रखा हुआ है? देखिए, मैं इस बात की कायल हूं और मैं इस बात को हमेशा पुश करती हूँ कि जिस लड़के की फॉर्म हो ना, उसकी फॉर्म को आप कैश करें। जिसकी फॉर्म ना चल हुँ। रही हो, उसको वापस डोमेस्टिक में भेज दें और वो फॉर्म वापस लेके वापस आ जाए। लेकिन हमारे यहाँ क्या करते हैं हुँ। कि एक ही दोस्ती यारी में या जो भी तरीके कार में एक ही टीम को चाहे फॉर्म हो नहीं ना हो, उसको लड़कों को चलाते रहते हैं। तो इस तरह जो इन फॉर्म हुँ। लड़के होते हैं उनको बड़ा नुकसान होता है। बल्कि मैं तो बड़ी खुश हूँ कि आज पता नहीं ये सऊद शकील को कैसे मौका मिल गया। जहाँ के सऊद शकील है ना, वहाँ के लड़कों के साथ अच्छा नहीं जी। होता, ये तो हमें सबको पता है। तो ये मैं तो आज 2 नफिल पढ़ूंगी कि भाई ये सऊद शकील को कैसे मौका मिल गया, और उन्होंने अपने आप को सुरखरू किया, एक बेहतरीन पार्टनरशिप हुँ। लगाई और पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल के एक अच्छी पोजीशन में लाया आज के मैच में। तो मतलब बात तो ये है कि ये पाकिस्तान में जब तक तो चीजें मेरिट पे नहीं होंगी, करंट फॉर्म को नहीं रिस्पेक्ट किया जाएगा और चेंजेस एट द राइट टाइम नहीं किए जाएंगे, तो मुश्किलात होंगी। इस वक्त मुझे वैसे ऐसा एक लगता है कि बात है बाबर मीरा आजम साहबा, तो बिल्कुल व्हाइट बॉल के कप्तान नहीं है। सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, बड़े आपने एक पॉइंटर्स दिए हैं कि आप टाइम मशीन में बैठ के पीछे चले गए हैं, आप जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, वो आज नहीं खेली जाती। टीमों ने रिफॉर्म्स किया है अपने आप को, बहुत रिफॉर्म किया है और हम वहीं खड़े हुए हैं। ये जो हमारा एक तो सिलेक्शन कमेटी से लेकर फिर पीसीबी और फिर सारे मामलात, फिर कप्तानी, ये आपको लग रहा है कि विल नहीं है या फिर ये मामला आपको कुछ और नज़र आ रहा है? जैसे आप फ्रैंकली स्पीकिंग। देखिए, बाबर आजम ने ना, इनका जो मीडिया सेल है ना पीसीबी का, और ये सब बाबर आजम को इन्होंने इतना उठा दिया, और ठीक है वो बहुत अच्छे बैट्समैन भी है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम एक टॉप बैट्समैन है। लेकिन कप्तानी में हुँ। मुझे बहुत रिजर्वेशन है, और हमेशा से रही है। ना वो एग्रेसिव है, ना उनको फील्ड प्लेसिंग आती है, ना वो सही टीम सेलेक्ट करते हैं, ना वो कंडीशंस को सही रीड करके कंडीशंस के मुताबिक टीम खिलाते हैं। अब इंडिया जा रहे थे, आपने 2 जेन्युइन स्पिनर क्यों नहीं लेके गए? आपने इब्रार को बिठा हुँ। दिया, जो आपके दूसरा जेन्युइन स्पिनर है, उसको आपने रिजर्व में बिठा दिया, या आपने शादाब को खिला लिया। शादाब तो 10 ओवर्स का बॉलर ही नहीं है, वो डोमेस्टिक नहीं खेलता, तो वो 10 ओवर करना उसके लिए मुश्किल है। 4 ओवर्स करने हुँ। और 10 ओवर करने में जमीन आसमान का फर्क है। ही इज अ फैंटास्टिक सही बात है। टी20 प्लेयर, बट ही इज नॉट अ वनडे प्लेयर। वनडे में और टी20 में बहुत हुँ। डिफरेंस है। तो यहाँ कप्तानी की बड़ी बातें आ जाती हैं। आपके पास मौजूद है, रिजवान है, शाहीन आफरीदी है, दोनों बड़े अच्छे कप्तान हैं। आपका पीएसएल में बड़ा अच्छा कप्तानी हाँ। करते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। तो ये जो एक माफिया टाइप बना लिया ना बाबर आजम के इर्द हाँ। गिर्द के, नहीं वो तो चेंज हो ही नहीं सकते। इसको पहले तो तोड़ें और हाँ। फिर वर्ल्ड कप के बाद देखें पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस होती है। उसके मुताबिक अगर कप्तानी चेंज बनती है, अगर तो पाकिस्तान इंशाल्लाह देखें ना जी वर्ल्ड कप जीत जाए,
फिर तो कोई कप्तान चेंज होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर वर्ल्ड कप में नई अच्छी परफॉर्मेंस रहे, टॉप 4 तक भी ना पहुंचे, तो फिर तो 100% फौरन कप्तानी चेंज करनी चाहिए। इसी तरह मतलब ये रिव्यू करना चाहिए। इन्होंने फ़खर ज़मान की बात की, तो फ़खर ज़मान देखिए एक्स फैक्टर प्लेयर हैं। जिस दिन उन्होंने चलना है तो वो तो उन्होंने मैच सिंगल हैंडलेडली जीत लेना है, लेकिन उसकी करंट फॉर्म पूरी चल रही है। तो आप रिजवान को ओपन करा सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं है हमारी। हम के घिसे पिटे सोच है बाबर आजम की और मैनेजमेंट की, इसलिए हम अच्छी टीम के बावजूद हम उस तरह परफॉर्म नहीं करते। राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।